अवैस मुआविया। माविया हाँ जी। मैं नहीं करना। अवैस। अवैस कह दो, अवैस कह दे, माविया नहीं, मोमिन नहीं कर देना मैं तो। अच्छा 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 अवैस अवैस। कह, अवैस कह दे। ना तू बोलना नहीं तुसी को अवैस है साढ़े को लाया लइए तो इन्हें सपोर्ट करो रजब फैमिली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रजब भट्ट इंतहाई घटिया और थर्ड क्लास यूट्यूबर। हालिया दिनों में इसकी एक वीडियो मेरे सामने आई जिसको देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस लगा। ये शख्स मक्का मदीना की तौहीन करता है और बैतुल्ला से गुजरता हुआ कहता है कि ना मुझे मक्का सुकून मिला, ना मुझे मदीना सुकून मिला, ना मुझे पाकिस्तान सुकून मिला। पाकिस्तान की बात है तो चलो अलग है, लेकिन मक्का और मदीना ये ऐसे मुकद्दस मकामात हैं जहाँ पर हर मुसलमान के जाने का दिल करता है और हर मुसलमान का वहाँ पर जाकर उसको चैन सुकून इत्मीनान हासिल होता है। लेकिन ये ऐसा बदबख्त शख्स है जिसको वहाँ जाकर भी सुकून नहीं मिला और मिलना भी नहीं था। जैसे इस शख्स के हालात हैं, जिस तरह का इसका रवैया है और जिस तरह की इसकी ज़िंदगी है, अल्लाह ताला कैसे ऐसे शख्स को सुकून दे सकता है और इत्मीनान दे सकता है। और इसी तरह गुज़श्ता रात इसके बाप की भी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें इसके बाप के अंदर की भी गिलाज़त सामने आ गई। एक नौजवान शख्स अपने आप को अपने फॉलोवर बढ़ाने के लिए इसके बाप के पास जाता है और कहता है कि मेरा नाम लेकर आप लोगों को कहें कि इसको फॉलो करें। तो जब उसको नाम बताता है वो शख्स, जब वो नाम सुनता है तो उसको आग लग जाती है। और वो नाम क्या है? हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अतहर से, आपकी लिसान मुबारक से जिनको हादी और महदी की दुआएं मिली हैं, और उन जैसे मुकद्दस शख्सियात का जब नाम उसके सामने आता है तो उसको आग लगती है। कहता है कि मैं नहीं लेता ये नाम। बड़े ही तौहीन अमेज अंदाज में कहता है मैं नहीं ये नाम लेता, खुद ही ले लो ये वाला नाम। लफ्ज़ मुआविया को सुनकर उसको तकलीफ लगती है और कहता है ये नाम मैं नहीं लेता। और साथ खड़ा हुआ शख्स कहता है ये मोमिन है, ये मुआविया का नाम नहीं लेते। मोमिन कैसे? किस नाम के मोमिन? कुरान तो जिनकी सिफात बयान करते हैं, जिसके मोमिन होने की दलील कुरान देता है, वो क्या है? सूरतुल मोमिनून आप पढ़कर देख लीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून। इस तरह अल्लाह ताला ने चंद निशानियां मोमिनीन की बताई हैं कि कामयाब हो गए वो जो ईमान वाले हैं, मोमिन हैं। और मोमिन कौन है? आगे अल्लाह ताला ने उनकी सिफात बयान की हैं। मोमिन का इतलाक उस शख्स पर होता है जिसको खुद अल्लाह ताला मोमिन कहे। किसी के मोमिन कहने से, कहलवाने से कोई मोमिन नहीं बन जाता। और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो वो है जिनको जन्नत की बशारत मिली हुई है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अतहर से मिली हुई है। कुरान जिनकी गवाही देता है वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, तमाम के तमाम सहाबा जन्नती, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राज़ी और ये अल्लाह से राज़ी। भाड़ में जाए बाकी शख्स, भाड़ में जाए बाकी कोई और भौंकने वाला जिसको सहाबा से तकलीफ होती है। और आज के दौर में आकर किसी को तकलीफ होती है हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से, वो तकलीफ उसको होती रहे। उसको असल में तकलीफ उससे नहीं है, बल्कि उसको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकलीफ है। क्यों? क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, जो इनसे मोहब्बत करता है मेरी वजह से मोहब्बत करता है, यानी सहाबा किराम से। और जो सहाबा किराम से नफरत करता है वो और मेरे बुग़्ज़ ही की वजह से नफरत करता है। यानी आप देख लीजिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा से नफरत करने वाले कौन लोग थे? मुनाफिक। जो मुनाफिक काफिर लोग हुआ करते थे, वो नफरत किया करते थे सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन से। और आज के दौर में अगर कोई उनसे नफरत और बुग़्ज़ रखता है तो वो अपने आप को देखे वो किस जमात में से है। उसको हज़रत मुआविया से बुग़्ज़ रखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना ही उसकी दुनिया बनेगी ना ही उसकी आखिरत बनेगी। और ये हज़रत साहब जो हैं रजब भट्ट साहब के वालिद साहब, ये अपनी उम्र को देखें, इनकी कब्र में टांगें लटकी हुई हैं और ये हज़रत मुआविया का नाम सुन के दिए मुआविया का नाम नहीं लेते जी। आपकी हैसियत क्या है? आपकी औकात क्या है? चंद टके आपके पास आ गए, चंद दौलत आपके पास आ गई। दौलत तो कारून के पास भी थी। मूसा अलैहिस्सलाम का दुश्मन था, अल्लाह का दुश्मन था। कुरान में उसको फ़िरौन के साथ जिक्र किया गया है। फ़िरौन अल्लाह के नबी का दुश्मन, अल्लाह का दुश्मन, उनके पास मालो दौलत थी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी फ़क्र फ़ाक़ा में गुजारी, आपके सहाबा ने फ़क्र फ़ाक़ा में गुजारी, आपके जितने मानने वाले थे अक्सरियत उन्होंने फ़क्र फ़ाक़ा से गुजारी। और एक सहाबी आपसे आप इस्लाम के पास आते हैं और कहते हैं कि या रसूलल्लाह मुझे आपसे मोहब्बत है। तो हुज़ूर ने उनसे ताकीदन पूछा कि वाकई मोहब्बत है?
تو پھر انہوں نے کہا جی ہاں مجھے آپ سے محبت ہے۔ جب آپ علیہ السلام نے پھر ان سے فرمایا اگر تجھ کو مجھ سے واقعی ہی محبت ہے تو پھر فقر و فاقہ کے لیے تیار ہو جا۔ فقر و فاقہ مجھ سے محبت کرنے والے کی طرف بہت تیزی سے آتا ہے۔ یعنی اگر یہی معیار ہے کہ آپ کی زندگی بڑی اچھی ہے، آپ بڑے پیسے والے ہیں اور گاڑیوں میں پھرنے والے ہیں یہ اور وہ، تو یہ کام نہیں آنے والی آپ کی چیزیں۔ بڑے ہی ادب سے آپ سے التماس کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے تو دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اس کا علاج کروا لیجئے۔ اگر موت آ گئی اور موت کے بعد کوئی موقع کسی شخص کو نہیں ملتا، بار بار قرآن بھی اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ ایک دفعہ مرنے کے بعد کوئی دنیا میں واپس نہیں آئے گا۔ مرنے والا بڑی آرزویں کرے گا اللہ کے سامنے، یا اللہ ایک دفعہ مجھے بھیج دے، میں اچھے اعمال کر کے آؤں گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی دنیا میں دوبارہ نہیں بھیجیں گے۔ لہذا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا بغض وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنا ہے۔ لہٰذا یہ چونا اہل بیت کا لگانا آپ چھوڑ دیجئے کہ ہم اہل بیت کا نام لے لیں گے جو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکے صحابی ہیں، جنتی ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں۔ جی ہاں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، ہماری اماں جان ہیں۔ حضرت ابو سفیان اور ان کی زوجہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس و سسر ہیں۔ آپ کو کچھ تو خیال کرنا چاہیے کہ اس طرح کے شخصیات سے آپ بغض رکھتے ہیں، آپ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اور اگر آپ کا قرآن پر ایمان نہیں ہے تو آپ سیدھے سے وہی بنتے ہیں جو میں نہیں کہنا چاہتا، وہ آپ خود ہی جانتے ہیں۔ لہٰذا اس طرح کے لوگوں سے میرے التماس ہے۔ مجھے افسوس اس لڑکے پہ بہت زیادہ لگا جب اس کو پتہ چل گیا کہ یہ شخص اس طرح کے نام سے چڑھتے ہیں، تو پھر وہ اپنے فالوور بڑھانے کے لیے کیوں گیا؟ ان 2% کے لوگوں کے پاس یہ فالوور بڑھانے کے لیے جاتے ہیں، کیا ان کی حیثیت، کیا ان کی اوقات؟ آپ خود کوئی کام کیجئے، کوئی پوزیٹیو کام کیجئے، کوئی تعمیراتی کام کیجئے جس سے آپ کا الگ سے نام بنے۔ یہ شہرت کے چکروں میں نہ پڑے، یہ پیسے کے چکروں میں نہ پڑے۔ پیسہ اور شہرت یہ زیادہ تر اللہ کے دشمنوں کے پاس ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے ماننے والوں کے پاس آپ دیکھیں گے نہ ان کے پاس زیادہ شہرت ہوگی، نہ ان کے پاس زیادہ پیسہ ہوگا۔ لہٰذا یہ معیار نہیں ہے کہ جو زیادہ مشہور ہے وہ بہت زیادہ خوشحال ہے، جو زیادہ پیسے والا ہے وہ بہت زیادہ خوشحال ہے۔ لہٰذا اس ویڈیو کو بڑے سنجیدہ انداز سے لیجئے۔ تو یہی میرا مقصد ہے اس ویڈیو کے بنانے کا، تاکہ لوگوں کے پاس حق پہنچ جائے ہماری طرف سے بھی، تاکہ ان کو کسی قسم کی کوئی اشکالات ان کے ذہن میں نہ رہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، وہ صحابی رسول ہیں، حضور کے محبوب صحابی ہیں اور ہمارے ماموں جان ہیں، روحانی ماموں جان ہیں۔ ان سے محبت رکھنا ہمارا عین ایمان ہے۔ انشاءاللہ ہم ان سے محبت رکھتے رہیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اس طرح کی مزید ویڈیو ہم آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔